जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, आज का पेपर है 17 तारीख, आज 17 जून। आज के पेपर में दिया है कि एक व्यक्ति रील बनाने के चक्कर में सांप के साथ उसको मुंह के नज़दीक में लाया और उसको सांप ने काट दिया। और ये रील का नशा इतना ख़तरनाक होते जा रहा है। लोग रील बनाने के चक्कर में जीव जंतु, पशु पक्षी, इनको इतना परेशान करने लगे हैं। ये देखने में आ रहा है बहुत हद तक। अभी हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो ये सब चीज़ें या इंस्टाग्राम वगैरह में देखने को मिल रही। लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं रील बनाने के लिए। आपने देखा ही होगा, ये दिया है आज के पेपर में। अमरोह ज़िले के हैबतूर गांव के एक व्यक्ति ने रील बनाने के चक्कर में सांप को मुंह के नज़दीक लाया तो उसने जीभ में काट लिया। अब लोगों इतने विवेकहीन हो गए हैं कि इतनी रिस्क लेने को तैयार है रील बनाने के चक्कर में कि अभी क्या बोलें, आप देख ही रहे हैं आज लोग कैसी कैसी हरकतें करने लगे हैं। आपने देखा ही होगा, बच्चे बाइक में चल रहे हैं, रील बना रहे हैं चलती हुई बाइक में। कोई ट्रेन के सामने आके रील बना रहा है, कोई पहाड़ में चढ़ के सबसे ऊंची उस पे चोटी पे, और सिर्फ क्या बोले, रील ऐसी बना रहे हैं कि जैसे उनको कोई नेशनल अवार्ड मिल जाएगा ये सब कर लेंगे। तो इतनी पागलपन बढ़ते जा रहा है युवाओं में, विवेकहीनता इतनी आते जा रही है कि वो अच्छी चीज़ों में तो कम ही रील बनती होंगी। आप यदि 100 रील्स देखते हैं तो उसमें से 50-60 रील्स ही अच्छे काम की रहती हैं। बाकी देखो आप, लोग ऐसी रील्स बना रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, ना जिससे कोई समाज को फ़ायदा है, ना समाज को कोई मैसेज है कि उससे देख के कोई युवा सीखे। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इससे अपने को क्या समझ में आ रही कि कहीं ना कहीं विवेक की कमी है कि नहीं, सद्ज्ञान की कमी बच्चों में आते जा रही है कि नहीं। जो युवा पीढ़ी है आज, बच्चियां जो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के रील बना रही, उनको मिलता क्या है? सोचने वाली बात है ना। क्या मिलता है? हजारों में 5-10 लड़कियां ही होंगी जिनके बहुत फॉलोवर्स हो जाते होंगे या बहुत फेमस हो जाती, तो उनको यूट्यूब पैसा देता होगा। और बाकी जो 80% जो लड़कियां रील्स डाल रही हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है? अपनी नग्नता को प्रदर्शित कर रही हैं वो, और उससे उनका ही लॉस है। वो जो मेरी बहनें जो डाल रही हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है। देखा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया ने इस हद तक खराबी ला दी समाज में कि जैसे कोई बच्ची पुराने, उसका कोई फ्रेंड है, उसके साथ वीडियो डाल दी। अब बाद में कभी उसकी शादी हुई और वो वीडियो, वो फ़ोटो उसके हस्बैंड ने देख ली, फिर कहीं ना कहीं उसके मन में वो प्यार और वो सब चीज़ें नहीं रहती। फिर वो उससे नफ़रत करने लग जाता है या उनके बीच में लड़ाई हो जाती हैं और वो फिर तलाक तक मैटर पहुंच जाता है। और ऐसे सिर्फ मीडिया के माध्यम, मीडिया 20% सहायक है ऐसे केसों के लिए। मीडिया का 20 से 30% हाथ है लोगों के तलाक कराने में। ये बहुत गंभीर विषय है और ये सोचने वाला विषय है, ऐसा हो रहा है कि नहीं। आज होता क्या है, बच्चियां विवेकहीनता के कारण पहले तो जब पढ़ाई करती हैं तो खूब बॉयफ्रेंड के साथ या बच्चे गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो खींच के डाल देते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में, और बाद में वही फिर उनके गले की हड्डी बन जाता है। ऐसा हो रहा है ना, कितने केस अपन सुनते हैं। तो इससे समझ में क्या आता है कि हमको विवेक की कमी है कि नहीं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो आगे की सोच ही नहीं रहे, प्रेजेंट अभी की सोच रहे हैं कि आज का बस देखना है उनको। वो तुरंत का देख रहे हैं ना कि अभी ठीक है, अभी मौज कर लो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे उनकी पूरी लाइफ खराब होगी, आने वाली उनकी ज़िंदगी में इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो ये सब सोचने वाला विषय है दोस्तों। जो
मेरे वीडियो देखते हैं वो मनन करें, अपने घर में अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, सोशल मीडिया का दुष्परिणाम क्या है। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी छपी इसमें कि एक लड़की है, वो 100 करोड़ की कंपनी की मालकिन बन गई, और उसमें बताया गया है कोई चीनू काला करके। और स्टार्टिंग में उन्होंने, उसके मम्मी छोड़ के चली गई थी, पापा ने भी उसको घर से निकाल दिया जब वो 15 साल की हुई। तो उसने घर घर जाके जो डेली यूज़ के सामान को सेलिंग का काम चालू किया। धीरे धीरे उसने इतनी ग्रोथ कर ली कि अपनी खुद की एक दुकान डाल ली, फिर दुकान से कंपनी बना ली। 100 करोड़ की मालकिन है। बच्चियाँ पॉजिटिव क्यों सोचना बंद कर दी, वही समझ में नहीं आता। आज यदि ऐसी स्थिति रहे कि कोई माँ बाप बच्ची को घर से निकाल दें, या उनके पास यदि पैसे की धन दौलत की कमी है, तो आज बच्चियाँ सिर्फ गलत मार्ग ही पकड़ती हैं। अधिकतर बच्चियाँ कि कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल लें और बस पैसा, मोबाइल, घूमने को मिले, उनको सब उनको हासिल हो जाए, चाहे उसके लिए फिर उनको कुछ भी गलत करना पड़े। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं माँ बाप सद्ज्ञान, विवेक और अध्यात्म से दूर रख रहे हैं ना बच्चों को, तभी तो ऐसी वृत्तियाँ उनमें आ रही हैं। ऐसा होने का कुछ तो कारण होगा। अभी मैंने एक, शायद यूट्यूब में ही देखा था मैंने, एक किसी देशभक्त ने एक रील्स में डाला कि एक नेशनल चैनल का एक वीडियो था, उसमें वो डिबेट वगैरह, मतलब वो कुछ चलते हैं ना, कार्यक्रम होते रहते, उसमें 2-3 लड़की थी, 2-3 लड़के, और उसमें वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गंदी लैंग्वेज। नेशनल चैनल में कोई है कार्यक्रम का, कि मतलब हम लोग भी नहीं बोल सकते, इतनी भद्दी लैंग्वेज का उसमें उपयोग किया गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है ना, कि इतने नेशनल चैनल है और उसमें इस टाइप के घटिया कंटेंट क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पॉपुलर होना है, फेमस होना है। आज ये लोगों ने ये तरीका अपना लिया है कि आपको फेमस होना है, तो निचले से निचले स्तर का काम चालू कर दिया उन्होंने। अपनी अपनी लैंग्वेज को इतना, मतलब लड़कियां इस स्तर की लैंग्वेज बोलने लगीं कि जो अशोभनीय है, सिर्फ फेमस होने के चक्कर में। कई रील्स में देखो आप, कितनी गंदी लैंग्वेज, कितने गंदे उनके कमेंट्स, उनकी बातें कितनी अजीब रहती हैं कि मतलब। और वो सारी रील्स अपने बच्चे तो देख ही रहे हैं ना, उनको क्या लगता है ये फेमस होने का अच्छा तरीका है? तो ये सब होता क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ जब तक अपनी शिक्षा पद्धति में थोड़ा सुधार ना आए, भौतिक ज्ञान के साथ साथ जब तक उनको आध्यात्मिक, व्यवहारिक, ये सब ज्ञान की प्राप्ति ना हो। आज यही कारण है कि ये सब लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि भाई कल किसने देखा, आज खूब मौज कर लो, भले वो मौज के चक्कर में आने वाली उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाए। उनको इतना विवेक थोड़ी ना है, उनको लग रहा है कि बस आज का दिन अच्छा कटना चाहिए, बिल्कुल मौज में, चाहे उसके लिए कुछ भी करे। तो ये बहुत सोचने वाले विषय रहते हैं दोस्तों। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मेरे को बस दिखाई देती हैं। देख आप भी रहे हैं, पर आप उन चीज़ों से क्या ले रहे हैं? मज़े ले रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि आपकी वृत्तियाँ भी वैसी हैं ना। तभी तो आप देखने के बाद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। उसके खिलाफ कभी बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं या वीडियो बन रहे हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी तो अपने बच्चों को बिठाल के समझा सकते हैं ना कि बेटा देखो, ये लड़की ऐसा गंदा काम कर रही, ये गलत है, और ये सोशल मीडिया में डाल रही, अपने को इससे कितनी हानि है। उनको, अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं 1 घंटा बिठाल के? आप उनको 2-2, 3-3 कोचिंग पहुंचा रहे हैं, महंगे से महंगे स्कूल में पहुंचा दिए, क्या इससे सद्ज्ञान आ जाता है क्या?
क्या उसकी लाइफ में कुछ एकदम चमत्कार हो जाएंगे तुम्हारे महंगे स्कूल और कोचिंग में पढ़ाने से? कभी नहीं होगा। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को सद्ज्ञान न दे, बिठाल के उनको समझाए ना, तब तक ये परिवर्तन कभी नहीं आ सकता। आप कितने से कितने महंगे स्कूल में पढ़ा लो, उनको कितनी ही कोचिंग लगा दो, उससे उनको उनके विवेक में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और जिनमें विवेक है वो वैसे ही, आप कुछ भी करो वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। पर आज समाज में 80% लोग विवेकहीन हैं। सिर्फ 20% 30% लोग मेरे को दिखते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं, जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, जो सद्विचार सद्ज्ञान रखते हैं। आप खुद आकलन करो अपने आइट साइड, मेरी बातें सुन के नहीं, आप खुद महसूस करो कि ये सब चीज़ें आप भी देख रहे हैं ना, फिर उसको सुधारने की कोशिश करो। जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं उनको डालो मीडिया में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की मैंने एक बुक है उसमें पढ़ा कि श्रेष्ठ चीज़ों को हमेशा बताना चाहिए, लोगों को छुपा के नहीं रखना चाहिए। और जो निम्न कर्म है, जो मतलब अपने में जो बुराइयां हैं, उनको हमेशा छुपा के रखो कि किसी को मतलब उजागर ना करो। आज क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, लोग जो घटिया कंटेंट है या जो अपने में अश्लीलता है वो उसको सब पूरा मीडिया में डाल रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं? अच्छे वीडियो कितने % लोग डालते हैं? जबकि अच्छी चीज़ों को हम हमेशा प्रमोट करेंगे, अपन उनको बढ़ावा देंगे, उनको मीडिया में डालेंगे तो लोग उनसे देख के कुछ सीखेंगे। पर आज होता क्या है, जो बुराइयां हैं लोगों में वो सब पूरे व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में छाई हुई है। लोग कैसे वीडियो डाल रहे हैं? अभी मान लो कोई जन्मदिन मनाएगा तो ऐसे वीडियो डालते हैं वो, जिस चीज़ को खाने की चीज़ है। एक तो केक काटनी नहीं चाहिए, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ, और मेरे परिवार में तो सब बंद कर 3-4 साल से हम लोगों ने हवन पूजन करते हैं, वृक्षारोपण वगैरह जो अच्छे श्रेष्ठ कार्य हैं वो करते हैं। केक काटना ही बंद कर दी, और केक तो काटना ही नहीं चाहिए दोस्तों, ये अपनी संस्कृति नहीं है केक काटने वाली। अब लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा वो करते हैं, स्टेटस में डालेंगे, जैसे वो बर्थडे मनाएंगे, जैसे कोई युग पुरुष आ गया इस पृथ्वी में, उसकी उम्र कम होते जा रही है, अकल कम होते जा रही है, विवेकहीनता आते जा रही है, कोई श्रेष्ठ कार्य उसने इस पृथ्वी के लिए किया नहीं है, पर वो जन्मदिन ऐसे मनाएगा जैसे कि कोई युग पुरुष हो, कोई महान काम किया है उसने, और उसके दोस्त लोग खाने पीने के चक्कर में। अब आपको सब पता ही है, मैं अब कितना बोलूं वीडियो में क्या क्या नहीं हो रहा है। वही केक को मुंह में लगा रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। ये समाज में विकृति नहीं तो क्या है ये? और फिर इनसे क्या आपको लाभ क्या मिल रहा है, इसकी हानि कितनी है? यदि आपके कोई स्टेटस वीडियो देख रहा है मीडिया के माध्यम से, वो भी सोचेगा यार मैं भी ऐसा करूँ, ये इसमें बहुत हो सकता है आनंद आता है, वो ये सोचेगा कि नहीं? या आपसे जो परिस्थिति में थोड़ा कमज़ोर है, फिर वो आपका लेवल मेंटेन करने के लिए वो भी फिर पार्टी देना चालू करता है, बड़े बड़े केक ला के काटेगा लोगों को दिखावा के चक्कर में। इसलिए दोस्तों, लोगों ने अपनी लाइफ पूरी ख़त्म कर ली, सिर्फ सोसाइटी मेंटेन करने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वो जी नहीं रहे हैं, ना घर का अच्छा खाना खा रहे हैं, ना अच्छे कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रही कि ज़िंदगी किस लिए मिली है, बस जी रहे हैं पशु जैसा जीवन। ना कोई सेवा कार्य है उनके जीवन में, ना देश के प्रति कोई सम्मान बचा है। आज युवाओं में बहुत कम युवा ऐसे हैं कि जो समर्पित हैं देश के लिए। पहले हम पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था कि सरकारी संपत्ति
अपनी निजी संपत्ति से ज़्यादा उसका ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज क्या हो गया, आज के बच्चे क्या सोचने लगे कि जो सरकारी चीज़ है वो सब हमारी है, उसको बेचो खा जाओ। और उसकी हो रहा है कि नहीं ऐसा? क्योंकि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत सोचने वाले विषय है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कमी आई है ना। पहले अपने बुजुर्ग कितना सोचते थे कि छोटी से छोटी गलती होती थी तो वो पाप और पुण्य के दायरे में लाते थे, बोलते थे नहीं ये ऐसा नहीं करना, ये पाप होता है, अच्छे काम करना। ये सब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने उन सब चीज़ों को छोड़ दिए, धर्म से दूर होते गए, अध्यात्म से दूर होते गए। और उसी का दुष्परिणाम है ना ये सब। माँ बाप ने बच्चों को सिखाना बंद कर दिया, सिर्फ स्कूल और कोचिंग के भरोसे उनको छोड़ दिए कि यार महंगे स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं। अरे महंगे स्कूल महंगी कोचिंग में पढ़ाने से उसको सद्ज्ञान नहीं आएगा। जब आप सुधरेंगे, आप विवेकवान बनेंगे, उनको आप कुछ सिखाएंगे, तब उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ सकता है, उनमें सद्ज्ञान और विवेक आ सकता है। अब माँ बाप ही विवेकहीनता करते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं, उनमें ही सद्ज्ञान नहीं है, तो बच्चे कैसे संभव हो कि बच्चे विवेकवान पैदा हों। आज लोग मोह माया में इतने फंसे हैं कि अभी मैं तो कितनी भी चर्चा करूं इस विषय में तो कम है। और मैं हजारों उदाहरण मेरे सामने है प्रत्यक्ष समाज के कि लोग कैसी कैसी गलतियां करते हैं। सिर्फ माँ बाप नहीं, आजकल हर बच्चियों का सपना हो गया कि सिर्फ अकेले रहें, शादी हुई और बस अकेले ही रहना। और होता क्या है, वो अकेले रहने से पति तो शादी किया तो वो तो मेहनत करेगा ही नहीं, उसको कमाने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम बाहर जाएगा। वो दिन भर घर में जब अकेली रहेंगी तो कहाँ। पहले क्या है, बच्चियाँ परिवार के साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी, घर में बहुत सारे लोग रहते थे तो बातचीतें होती थी। या तो दोस्तों पहले बच्चियां जॉइंट फैमिली में रहती थी तो उनका समय कट जाता था कि जैसे नंद भाभी ये सब आपस में बातचीत करती थी, फैमिली में इतने सारे लोग रहते थे, मतलब तो ये सब चीज़ें उनका समय कट जाता था। आज हो क्या रहा है कि हर लड़की चाहती है कि वो अकेली रहे पति के साथ, तो पति काम पे चला गया, फिर होता क्या है कि वो अकेली कितने दिन तक रहेंगे आप, कुछ दिन समय तक अच्छा लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोशल मीडिया का उपयोग करेगी, फेसबुक का उपयोग करेगी, इंस्टाग्राम का, फिर उसमें उसकी किसी और से दोस्ती हो जाती। वो अच्छा व्यक्ति रहा तो ठीक है, और गलत रहा तो फिर वो उसके चंगुल में फंस जाएंगी। या कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, आदमी जब खाली रहता है, क्या बोलते, खाली दिमाग शैतान का घर, तो कहीं ना कहीं गलत विचार या गलत चीज़ें देखना, ये सब चीज़ें होगा कि नहीं। आप खुद विवेकवान हैं, आप खुद विचार करिए, ऐसा होता है कि नहीं। फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती है। क्या करेगी वो, किसी से दोस्ती कर लेगी, या मतलब बहुत हद तक ये सब विकृति क्यों आ रही है, ये इतने तो तलाक रेट बढ़ते जा रहे हैं। और हर बच्ची चाहती कि वो अकेली रहे, तो वो अकेली रहेगी तो ये बताइए दोस्तों कितने दिन तक वो अकेली रह सकती है। कुछ समय तक अच्छा लगता है ना, वो 8 दिन 15 दिन 2 महीने, यदि पति चले गया तो वो कितने समय तक घर में रह सकती है रूम में। तो ये विवेकहीनता है। बच्चियों को सिखाओ कि भाई ज्वाइंट फैमिली में रहना सबसे अच्छा है। घर में परिवार में 2 4 10 लोग रहेंगे तो उनमें ये सब चीज़ें आएंगी नहीं कि भाई वो जब व्यस्त रहेंगी, काम करते रहेंगी, या उनके पास बात करने के लिए लोग घर में उपलब्ध रहेंगे, तो वो ये सब फिर मीडिया और ये सब चीज़ों का में ये फालतू के जो काम है वो वैसे ही नहीं होते। और आज जो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं वो 90% उनके बिगड़ने का मेन रीज़न यही रहता है कि वो अकेले रूम लेके रह रही हैं,
स्कूल से आई या कोचिंग से आई, उसके बाद क्या करेंगी, वो चालू हो गया उनका मीडिया में। अच्छी चीज़ें कितने लोग सुनते, बच्चे कोई प्रवचन सुन रही हैं क्या आज? 20%। 80% बच्चियाँ क्या है, सिर्फ गलत कंटेंट देख रही हैं, उनके जैसे बनना चाह रही हैं, और वो गलत देख देख के फिर उनकी हरकतें सब बिगड़ जा रही। तो इसके जवाबदार कहीं ना कहीं माँ बाप हैं कि नहीं? यदि माँ बाप इतना सोचने लगें कि यार नहीं यार सही है ये, या बच्चियों को आप पढ़ा रहे तो आप साथ में रहो, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं करो कि भाई, या बच्चियों को पहले सद्ज्ञान दो, इतने विवेकवान बनाओ कि वो अकेली भी रहें तो कोई गलत मार्ग पे ना चले। आज माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। आज तो 10 मिनट अपने बच्चों के साथ कोई नहीं बैठेगा, ऐसी स्थिति आ गई है समाज में। दोस्तों, वीडियो बनाने का यही है कि ये सब चीज़ें आप सुन रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने परिवार में, मेरे खुद में ये सब परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब ला भी चुका हूँ कुछ हद तक। तो आप भी कोशिश करिए ना ये सब। जब तक अपन खुद ना चाहें कि हमारे परिवार में सुधार आ जाए, हम में सुधार आ जाए, बच्चों को ये सब चीज़ें हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? सद्ज्ञान, सद्विचार, आध्यात्म से जोड़ना। कोई अलग से महापुरुष आने वाले हैं क्या आपके बच्चों को सिखाने? हम लोग बताएंगे तब तो वो कुछ सीख पाएंगे ना। उनको बताओ कि योगा करने से क्या होता है, मेडिटेशन। आज माँ बाप ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से करेंगे? पहले आप सुधरो। पहले वो बोलते ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मेरे वीडियो सुनते हैं दोस्तों, अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं, तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा यदि कोई लास्ट तक मेरी वीडियो सुनता है तो। और कोशिश करें कि सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्त हैं उनको भी सेंड करें कि भाई उसमें भी परिवर्तन आए। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ें मेरे को पता है वो आपको पता नहीं है, पर रहता है कि हम लोग ये सब भूल जाते हैं। हमको सब पता है कि गलत करना पाप है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पर फिर भी ये सब करते हैं ना, क्योंकि हम वो चीज़ें सब भूल जाते हैं उस समय। तो क्या रहता है, ये सब चीज़ें सुनने से क्यों बोलते हैं कि सत्संग करना चाहिए, महात्माओं के प्रवचन सुनना चाहिए बार बार। क्या महात्मा जो बता रहे हैं अपने को पता नहीं रहता क्या? 90% लोगों को वो सब जानकारी रहती है। आज महाभारत या रामायण पुराण या गीता जी के बारे में सबको सब पता है, पर फिर भी लोग गलती कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि बार बार सुनना चाहिए, ये सब चीज़ों को बार बार सुनना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं हमको स्मृति रहती कि नहीं यार, अभी जैसे आज यदि कोई मेरे वीडियो सुन रहा है तो वो आज दिन भर तो गलती नहीं करेगा, कल फिर से वही गलतियां दोहराने लगेंगे। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को इसलिए बोलते हैं ना, सत्संग करना जरूरी डेली। सत्संग तो एक बार सुन लिए तो हो गया, फिर तो होना ही नहीं चाहिए 2 बार। मतलब सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। पर क्यों बोले हैं महापुरुषों ने कि सत्संग डेली सुनना चाहिए? तो जब अपन डेली सत्संग सुनेंगे या सत्संग करेंगे किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, तो हमको वो स्मृति बनी रहती है। वो याद रखने के लिए ये सब चीज़ें रहती हैं कि हमको डेली वो सब चीज़ें याद आएँ कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या पुण्य है क्या पाप है। इसलिए सत्संग का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप सत्संग सुनो डेली, और उससे बहुत प्रभाव पड़ता है अपने जीवन में। बस दोस्तों, आज इतना ही बोलूँगा, फिर मिलते हैं आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। जय श्री राम।